रूही आई घर वापस और रूही को देखकर नहार आया सदमे से बाहर। तभी पुलिस को बुलाकर नहार और रूही ने दादी और रोली को करवाया गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, अब ऐसे में परिवार के सभी लोगों को लग रहा है कि रूही हमेशा हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चली गई है। और यहाँ दूसरी तरफ नहार को दादी और रोली की सारी सच्चाई पता है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि रूही के जाने के गम में नहार बहुत गहरे सदमे में चला जाता है। लेकिन ये कोई भी नहीं जानता कि रूही अभी भी जिंदा है, क्योंकि जब रूही का जंगल में एक्सीडेंट हुआ था तभी नहार के सिर में गहरी चोट लगने के कारण वो बेहोश हो गया था। जंगल में रहने वाले कुछ स्थानीय लोगों की नजर जब दुर्घटनाग्रस्त कार पर पड़ती है तो वे भागकर वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि एक लड़की गंभीर रूप से घायल है, लेकिन अभी उसकी सांसें चल रही हैं। वे लोग वक्त बर्बाद किए बिना रूही को उठाकर अपने झोपड़ी जैसे घर में ले जाते हैं जहां उनके पास सीमित साधन होते हैं, लेकिन वे हर मुमकिन कोशिश करते हैं रूही को बचाने की। वे जड़ी बूटियों और घरेलू उपायों से उसका इलाज शुरू करते हैं। उधर नहार वही जंगल में बेहोश पड़ा होता है, लेकिन उन लोगों की नजर उस पर नहीं पड़ती। कुछ समय बाद जब नहार को होश आता है, वो तड़पते हुए रूही को खोजने निकलता है, लेकिन उसे रूही कहीं नजर नहीं आती। वहां कार का मलबा और आग के जले हुए निशान देखकर नहार को लगता है कि रूही कार में ही जल गई और अब वह कभी लौट कर नहीं आएगी। नहार ये दुखद समाचार लेकर घर वापस आता है और जैसे ही वो घर वालों को बताता है कि रूही अब इस दुनिया में नहीं रही, सभी के होश उड़ जाते हैं। पूरा परिवार सदमे में चला जाता है। सभी लोग रूही की आत्मा की शांति के लिए उसकी तस्वीर पर फूल चढ़ाते हैं और सफेद कपड़े पहनकर पूजा करते हैं। इधर दूसरी ओर दादी और रोली अपने कमरे में बैठकर मुस्कुरा रही होती हैं। दादी कहती है, अब तो रूही इस घर से और नहार की जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई। रोली भी संतुष्ट होकर कहती है, इस बार मैंने ऐसा प्लान बनाया कि कोई सबूत भी नहीं बचे। लेकिन वे दोनों ये नहीं जानती कि उनकी साजिश इस बार भी असफल रही है, क्योंकि रूही अब भी जिंदा है और धीरे धीरे ठीक हो रही है। और यहाँ दूसरी ओर रूही की बहन जूही को दिल से ये एहसास होता है कि उसकी बहन मरी नहीं है। वो लगातार भगवान से प्रार्थना करती है और कहती है, हे प्रभु, मेरी दीदी को वापस भेज दो। मुझे यकीन है वो कहीं ना कहीं जिंदा है। कई हफ्तों बाद जब रूही की तबीयत काफी हद तक ठीक हो जाती है, वो उन लोगों का धन्यवाद करती है जिन्होंने उसकी जान बचाई और बिना किसी देरी के घर लौटने का निर्णय लेती है। जब रूही घर के दरवाजे पर पहुंचती है, परिवार के सभी लोग उसकी एक झलक पाकर चौंक जाते हैं। नहार जब रूही को अपने सामने जिंदा देखता है तो पहले उसे यकीन नहीं होता। वो कुछ पल चुप खड़ा रह जाता है, फिर दौड़कर रूही को गले लगा लेता है और फूट फूट कर रो पड़ता है। रूही भी नहार के सीने से लगकर रोने लगती है। पूरा घर ये देखकर हैरान रह जाता है। फिर नहार और रूही मिलकर सभी के सामने दादी और रोली की सारी काली सच्चाई उजागर करते हैं। वे बताते हैं कि कैसे रोली ने कार में छेड़छाड़ की और दादी ने उसका साथ दिया। परिवार के अन्य सदस्य ये सब सुनकर दंग रह जाते हैं और गुस्से से कांपने लगते हैं। तभी दादी और रोली नहार और रूही के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती है और दादी कहती है कि नहार, मैं तेरी दादी हूं। मैं रोली की बातों में आ गई थी। मैं तो केवल रूही को घर से बाहर निकालना चाहती है। रूही को जान से मारने का प्लान रोली का था। तभी नहार कहता है, को आपने भी रोली का साथ दिया था, इसीलिए रोली के साथ साथ आपको भी सजा होगी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप मेरी रूही को घर से बाहर निकालने के लिए इस हद तक भी गिर सकती है। तभी नहार दादी और रोली की एक नहीं सुनता है और पुलिस को कॉल करता है और बताता है कि रूही पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसके पीछे दादी और रोली का हाथ है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और रूही के बयान के आधार पर दादी और रोली को गिरफ्तार कर लेती है। फाइनली दादी और रोली को उनके किए की सजा मिलती है। नहार और रूही फिर से एक हो जाते हैं और उनके जीवन में फिर से खुशियां लौट आती हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि रूही और नहार फिर कभी एक दूसरे से अलग न हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आई सपोर्ट रूही जरूर लिखें, क्योंकि अभी रूही को आप सभी की दुआओं और प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत है।